आचार्य सतगुरु गरीबदास जी महाराज से किसी जिज्ञासु ने पूछा, हे सदगुरु, मनुष्य जीवन पाने का फल क्या है और हमें किसकी कैसे भक्ति करनी चाहिए। हम बड़ी बड़ी तपस्याएं नहीं कर सकते, योग नहीं साध सकते, बड़े बड़े अनुष्ठान यज्ञ नहीं कर सकते, एक सरल साधन बताइए। तो गरीबदास महाराज फरमाते हैं अपनी अमृतमय वाणी में, गरीब माता पिता के वचन में रहे पार ब्रह्म का ध्यान, हरदम साहिब याद रखे कोट यज्ञ परवान। विचय कोई गृहस्थ जीवन में है या सन्यासी है, योगी है, तपस्वी है, अवतार है, सिद्ध है, साधक है, सब गृहस्थ जीवन से ही निकल कर आते हैं। माता पिता पैदा करते हैं, पालन करते हैं, उसके बाद सबकी अलग अलग लाइन हो जाती है। लेकिन जो माता पिता के वचन में रहता है, उनकी सेवा करता, आदर करता है, उनके दिए हुए शिक्षाओं का सिर पे रख के आज्ञा का पालन करता है, सदगुरु की भक्ति करता है, पार ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करता है, रात को बैठकर थोड़ी देर परमात्मा का सुमरण करता है, उसका ये अनुष्ठान करोड़ों करोड़ों यज्ञ के समान है। और तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में यही फरमाते हैं, मात पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धर करो स्वभाव, लहे लाभ तिन जन्म कर, नत्र जन्म जग जाय। माता पिता गुरु और स्वामी की उपदेश शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उनका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म लेना ही व्यर्थ है। अब देखो, जिस माँ ने कोख में रखा, जिस पिता ने पालन किया, कितने दिहाड़े भोगते हैं, कितनी मेहनत करी है, अगर वो बच्चे माता पिता का अपमान करते हैं, अनादर करते हैं, घर से निकाल देते हैं, और बड़ी पीड़ा होती है। आज का कैसा समय आ गया है, माता पिता की बंद कमरे में करके बेटा भी बहू भी दोनों पिटाई कर रहे हैं, घोर कलयुग। या घर से निकाल दिया, वृद्धाश्रम में छोड़ाए। ऐसा अपमान करने वाले बच्चों से परमात्मा कभी खुश नहीं हो सकता। भाई चाहे उल्टी खोपड़ी करके तपस्या कर लियो, परमात्मा राजी नहीं होगा, ना कभी मिलने वाला है। माता पिता की जो सेवा करता, आज्ञा में चलता है, जैसे भगवान राम है, देखो पिता ने आज्ञा दी, माँ ने वचन भरवा लिया, 14 वर्ष जंगल में चले गए कि पिता ने मुझे वन का राज दिया है। और जो माता पिता की सेवा नहीं करता, उसको कभी भी मानसिक शांति नहीं मिलेगी। चाहे बेटा बहू है, अब बुजुर्ग माता पिता घर में झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, और खुद ऐसा आराम से बैठे हैं, उस घर के पितर रूठ जाते हैं, उस घर में बरकत कम हो जाती है, उस घर से लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है। सच मानिए, वहां भक्ति नहीं रहेगी। जहां माता पिता को मातृदेव भव पितृदेव भव, यह गरीबदास महाराज का उपदेश है। माता पिता को देवता मानकर उनकी सेवा करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, उनको कष्ट नहीं देते हैं। आज की शिकायत क्या, बूढ़े हो गए हैं, बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया, बोलते रहते हैं, टोकते रहते हैं, ये खिंडा दिया, ये कर दिया। भाई सब सहन करना पड़ेगा। जब हम छोटे थे, किसी भी टाइम भी कहीं भी मलमूत्र नहीं कर देते थे क्या, कपड़े में, खाट में, दाएं बाएं, और माँ बिना नाक चढ़ाए सब साफ कर देती थी, कर देती है ना। अब वृद्धा अवस्था भी बाल अवस्था जैसी होती है, उनको सहन करना पड़ेगा। ये कुछ भी कहें, लेकिन फिर भी सहन करना है, इनकी सेवा करनी है। वहाँ अपने आप परमात्मा खुश हो जाएगा। ये एक तपस्या है। माता पिता के वचन में रहे पार ब्रह्म का ध्यान। दूसरा क्या करना है, पार ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करना है। अब ध्यान कैसे करना है,
सदगुरु बताएंगे, गुरु बताएंगे। वो हमें एक ध्येय देंगे, कैसे ध्यान करना है और किसका करना है। गुरु हमें इष्ट दे देते हैं और मंत्र दे देते हैं। बिना गुरु के आज तक किसी की आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति नहीं हुई है। कोई कितना बड़ा पढ़ा लिखा हो भाई, बहुत बड़े पद प्राप्त कर लिए हो, धन संपत्ति प्राप्त कर ली हो, लेकिन एक ध्यान रखना, ये शास्त्रों का, संतों का वचन है, बिना गुरु के मुक्ति नहीं हो सकती है। और ना आप कोई ध्यान कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं गुरु तो नहीं बनाए, हम तो बिंदु का ध्यान करते हैं, हम तो ओम का ध्यान करते हैं, फिर भी मन स्थिर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि गुरु कृपा नहीं है। गुरु जागृत करता है मंत्र को और फिर हमें मंत्र देते हैं। हरदम साहेब याद रख कोटि यज्ञ परवान। भले ही आप कहीं तीर्थों में नहीं जा पाते, आप बाहर नहीं जा पाते, घर में ही रहकर भक्ति करते हैं, घर के कार्य करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, तो भी आपका जीवन देवतुल्य है। एक बार महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं पुंडरीक जी। तो वहाँ के लोग हर साल काशी में तीर्थ करने जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तीर्थों का दर्शन करते हैं। तो एक मंडली जा रही थी, पुंडरीक उसकी पत्नी भी चलती है, लेकिन घर में बिल्कुल बुजुर्ग और असहाय माता पिता को छोड़कर दोनों जंगल के रास्ते से जा रहे हैं। अब पत्नी ने कहा मैं तो थक गई, उसको कंधे पे बिठा लिया, और माता पिता ऐसे कि खुद रोटी नहीं बना सकते हैं। जब काशी के नज़दीक पहुँचे, एक पुरोहित, एक संत की कुटिया थी, गृहस्थी संत थे, वो अपने माता पिता की सेवा करते थे। पुंडरीक जी ने वहाँ भोजन किया, कंदमूल खाए, पत्नी के साथ रात रुक गए। उन्होंने देखा रात के 1-2 बजे उनकी आँख खुल गई। जैसे आँख खुली, थोड़ा पानी पिया, तो क्या देखते हैं, 4-5 दिव्य देवियाँ उस घर में आके कोई झाड़ू लगा रही है, कोई पोछा कर रही है, कोई चूल्हा चौका कर रही है, कोई और सेवा कर रही है। वो हैरान हुआ कि सब सो रहे हैं, रात को ये इतने दिव्य देह, चमकता हुआ शरीर, पलकें नहीं झपक रही हैं, और इतनी सुंदर देवियाँ कौन है? पास जाकर पुंडरीक ने कहा आप कौन है? उन्होंने कहा मैं गंगा हूँ, दूसरी ने कहा मैं जमुना हूँ, तीसरी ने कहा मैं नर्मदा हूँ, चौथी ने कहा मैं कावेरी हूँ, एक ने कहा मैं सरयू हूँ। आप देवियाँ हैं और इस घर में झाड़ू पोछा चूल्हा चौका कर रही हैं। कहने लगे जी ये भगत है ना, ये सारा दिन अपने माता पिता की सेवा करता, धर्मनिष्ठ है, कर्मनिष्ठ है, भक्ति निष्ठ है, गुरु निष्ठ है, और मातृ पितृ भक्त है, किसी का बुरा नहीं करता, हिंसा नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, मद्यपान नहीं करता, और बड़े आचार विचार से अपने धर्म का पालन करते हुए जीवन निर्वाह करता है। इसको दिन में फुर्सत नहीं होती है घर के काम करने की। जब ये सो जाते हैं, हम सब देवियाँ आकर इसके घर का काम करके जाती हैं। वो हैरान हुआ कि मैं अपने बुजुर्ग और असहाय माता पिता को छोड़कर और पिया तीर्थ कर रहा हूँ, और तीर्थ इसके घर में आ रहे हैं जो अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, गुरु की भक्ति कर रहे हैं। तो वहाँ से वापिस हो लिया, आगे नहीं गया, पत्नी को लेकर घर आए, अपने माता पिता की सेवा करता, दिन रात सेवा करते। एक दिन भगवान विष्णु ने, कृष्ण भगवान ने कहा गोलोक से तैयार होकर चलने लगे। रुक्मणी ने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? कहने लगे मैं मृत्युलोक में जा रहा हूँ, एक भगत जी हैं उनके पास जा रहा हूँ। कहने लगी मैं भी साथ चलूँगी। अब रुक्मणी भी आई और भगवान भी। पुंडरीक जी जहाँ माता पिता की सेवा कर रहे थे, उनको पानी गर्म किया, स्नान करवाया, मल के मसला शरीर को, वस्त्र पहनाए, भोजन कराया, फिर वो विश्राम करने लगे, उनके चरण दबाने लग गया। इतने में भगवान से उनके दरवाजे पर डोडी पर खड़े होकर कहते रहे पुंडरीक जी, भगत जी मैं आ गया हूँ। पुंडरीक जी कहते हैं हाँ भगवान आ गए, अच्छी बात है, खड़े हो जाओ, अभी मैं नहीं आ सकता आपके पास, मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। देखिए कितना सुंदर प्रमाण दे रहे हैं सदगुरु। तो कई देर होगी भगवान खड़े रहे। अरे पुंडरीक जी अभी तू सेवा से निवृत्त नहीं हुआ? कहने लगे नहीं भगवान, मेरे माता पिता बीच बीच में आँख खोल लेते, नींद नहीं आई है, इसलिए मैं
चरण छोड़कर नहीं आ सकता। भगवान खड़े रहे, कहने लगे पुंडरीक जी मैं थक गया। एक ईंट पड़ी थी और दरवाजे का न फेंक कर बोले भगवान इस पर खड़े हो जाओ। भगवान उस ईंट पर खड़े हो गए और जैसे आदमी थक जाता है ना, पीछे कमर के ऐसे हाथ लगा लेते हैं, दोनों हाथ लगा के ऐसे खड़े हो गए। कई देर हो गई, रुक्मणी भी खड़ी है। तो फिर जाकर उनके माता पिता की सेवा पूरी हुई। भगवान ही अंदर आ गए और कहने लगे कोई तो भक्ति करके मेरे पास आते हैं, लेकिन जो धर्मनिष्ठ है, भक्ति निष्ठ है, गुरु निष्ठ है, उसके पास मैं खुद चल के आता हूँ। उस दिन से भगवान का नाम क्या पड़ा? विट्ठल भगवान। पंढरपुर में जो नगर था उसका नाम में पुंडलिक नगर नाम पड़ा, लेकिन धीरे धीरे वो शब्द अभ्रंश होकर आज उसको पंढरपुर कहते हैं, जहाँ पर नामदेव जी का भी जन्म हुआ। वो पंढरपुर पुंडलिक के नाम से पड़ा और वहाँ पर हमेशा विट्ठल भगवान की धुन सुनाई पड़ेगी, हरि ओम विट्ठला, हरि ओम विट्ठला। विट्ठल कहते हैं ईंट को, और भगवान उस पर खड़े थे तो विट्ठल नाथ बन गए। इसलिए सदगुरु ने, गरीबदास महाराज ने भी कई जगह वाणी में पुंडरीक, व्यास, पाराशुर ये इकट्ठे नाम आएंगे, तो ये वही पुंडरीक हैं जिनको घर आकर भगवान दर्शन देकर गए थे। इसलिए सदगुरु गरीबदास महाराज ने कहा जिस घर में माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए हैं, भक्त में संतान दिए, संतों की शरण में लगा दिया, जो नाम जपता है, भक्ति करता है, सेवा करता है, देवता भी कुर्बान हो जाते हैं। गरीब धन सूर्य की माए को जिन जाया रणधीर, दासी भक्ता माए की लाग जन्म तब कीर। भगत वैसे पैदा नहीं होता। एक जीवन में आप डॉक्टर बना सकते हैं, इंजीनियर बना सकते हैं, प्रोफेसर बना सकते हैं, मंत्री बना सकते हैं, एक उस श्रेष्ठ का खिलाड़ी बना सकते हैं। कोई कोई माता होती है जो अपने संतान को भगत बनाती है, वो भगवान को प्यारा होता है। डिग्रियां संसार में धरी रह जाएंगी, लेकिन उन भक्तों ने कौन सी डिग्री ली थी मेरे को बताओ। ध्रुव के पास कौन सी डिग्री थी? 5 साल के जंगल में तब करने गए और ध्रुव लोग अलग बसा दिया। प्रहलाद के पास कौन सी डिग्री थी? बस भगवान की भक्ति करता था। मीरा और भिलनी के पास बिल्कुल अनपढ़ भिलनी और बड़े बड़े ऋषियों को छोड़कर राम सबसे पहले भिलनी के पास गए। परमात्मा भाव के भूखे हैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। और भाव बिना सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव वाले भक्त ही करते मुझे लाचार हैं। यानी भाव ही, भक्ति ही परमात्मा को सर्वप्रिय है। इसलिए गरीबदास महाराज फरमाते हैं गरीब हरि भक्ता की माए को 3 लोक कुर्बान, संत नहीं जिस लोक में कारज कौन जिहान। कहते हैं हम तो हरि भगत की माँ को कुर्बान जाते हैं, जिसकी इतनी पवित्र कोख, जिसने पता नहीं कितने जन्मों से भक्ति की होगी, तब उस गृहस्थ में ऐसी संतान आई है। ना तो भाई पैदा कर करके दुनिया जाली, अरबों खरबों धरती पर तो जाली है, लेकिन सब भगत थोड़ा पैदा हुए। रावण जैसा भी था, लेकिन इतना तपस्वी था, पर उत्पत्ति था निरा, इतना गैंगस्टर था, सारे के सारे कंस इसने राक्षस पाले रखे थे। मर्द गर्द में मिल गए रावण से रणधीर, और कंस के चानोर से हरणाकुश बलवीर। धरती काट कर चलेगा इसे, लेकिन आज निशान है कौन पूजा करता? कंस की, रावण की। लेकिन राम की पूजा होती है, कृष्ण की पूजा होती है, ध्रुव की होती है, प्रहलाद की होती है, हनुमान दास भाव से सेवा की, उनकी पूजा होती है। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं संत नहीं जिस लोक में, जिस लोक में अगर संत भी नहीं है फिर वहाँ के कार्य रह गया, वो तो लोग छोड़ देना चाहिए। संतों से ही सृष्टि की शोभा है। संत नहीं है तो लोग भी उद्यान मतलब मरुस्थल जैसे हैं, जहाँ कोई हरियाली नहीं, कोई पानी नहीं है। तो इसलिए संतों से, भक्तों से घर की शोभा, जगत की शोभा। अपनी संतान को कुछ दो ना दो, लेकिन अच्छे संस्कार दे दो। किसी संत की, महात्मा की शरण में जोड़ दो। मैं कई बार कहती हूँ ना, 3 का जीवन में बहुत महत्व होता, माँ, महात्मा और परमात्मा। माँ जो जन्म देती है किसी महात्मा से जोड़ दे, और महात्मा परमात्मा से जोड़ दे, तब उसका जीवन सफल हो जाता है। ऐसी माताओं को प्रणाम है जिन्होंने ऐसी सात्विक संतानों को पैदा करके भक्ति के संस्कार दिए और किसी संत की शरण में छोड़ दिया, और वो संत आगे का जीवन अपने आप संभाल लेते हैं। परमात्मा की प्राप्ति कराना गुरु की ठेकेदारी होती है भाई।
अपने आप गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्म कल्याण नहीं है। तो जीवन मनुष्य का तभी सफल माना जाता है। ये सत्संग की ऐसी गंगा है जिसमें हमारे कलमश धो जाते हैं और इस सत्संग की गंगा से सारा तप मिलता है, भजन करने की, अच्छे संस्कारों की हमें प्रेरणा मिलती है। जिसके जीवन में सत्संग नहीं वहाँ संस्कार नहीं आ सकते, और जहाँ संस्कार नहीं है उस घर में शांति नहीं आ सकती है, उनका उद्धार नहीं हो सकता है। आज पढ़े लिखे बच्चे, उनको ये नहीं पता बड़ों को प्रणाम कैसे करना है। घर में कोई आ जा मेहमान, कमरे में जाकर बैठ जाएंगे। फिर धिक्कार है ऐसी शिक्षा को जहाँ संस्कार ही नहीं है। तो आज की शिक्षा ने डिग्रियां दे दी लेकिन संस्कार नहीं दिए। एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरण। फल मिलता है सब तीर्थ का, स्नान तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का, स्नान तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे। मैं जन्म जन्म भटकाया हूँ, अब शरण तुम्हारी आया हूँ। मैं जन्म जन्म भटकाया हूँ, अब शरण तुम्हारी आया हूँ। इस भूले भटके जीव का कल्याण तुम्हारे चरणों में। इस भूले भटके जीव का कल्याण तुम्हारे। मैं एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक प्यान की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरण। दुखियों के कष्ट मिटाते हो, निज करुणा से सुख पहुँचाते हो। दुखियों के कष्ट मिटाते हो, निज करुणा से सुख पहुँचाते हो। है जन्म मरण से रहित वही जो आए तुम्हारे चरणों में। है जन्म मरण से रहित वही जो आए तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे। मैं एक ज्ञान की गंगा बहती है, भगवान तुम्हारे चरण। एक बार जो दर्शन पाता है, दिल आपको दे जाता है। एक बार जो दर्शन पाता है, दिल आपको दे जाता है। क्या गुप्त भरे हैं प्रीति के गुरु बाण तुम्हारे चरणों में। क्या गुप्त भरे हैं प्रीति के गुरु बाण तुम्हारे। मैं एक प्रेम की गंगा बहती है, भगवान तुम्हारे चरणों में। एक ज्ञान की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे। मैं जन्मों
84 का चाटो चक्र गुरु पड़ा दास तुम्हारे चरणों में। 84 का काटो चक्र गुरु पड़ा दास तुम्हारे। मैं एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक ज्ञान की गंगा बहती है भगवान तुम्हारे। में फल मिलता है सब तीर्थ का स्नान तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का स्नान तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक ज्ञान की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान।